अवध 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जश्न रियल्टी ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 3 वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में 3200 करोड़ निवेश की घोषणा की है। कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल अग्रवाल ने बताया कि निवेश उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय और मिक्स्ड यूज्ड प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ का तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ता निवेशकों का भरोसा इस निर्णय के प्रमुख कारण हैं। श्री अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाओं की तेज और समयबद्ध डिलीवरी कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जश्न रियल्टी ग्राहक केंद्रित डिजाइन, नियामकीय अनुपालन, पारदर्शी निष्पादन और उन्नत निर्माण योजना के साथ गुणवत्ता व सुरक्षा से समझौता किए बिना डिलीवरी में नए मानक स्थापित करेगी। घोषणा को रियल एस्टेट जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे जश्न रियल्टी को लखनऊ के उभरते रियल एस्टेट परिदृश्य में एक प्रमुख दीर्घकालिक निवेशकों के रूप में देखा जा रहा है। One of you is eligible to do this. Each one of you are eligible to work hard for this, and definitely we are here to support you with everything. Now the team leader gets लखनऊ में जश्न रियल्टी की जर्नी जो है वो पिछले 3 साल की है और हम लोगों ने अंसल से ही शुरू किया था। अंसल में हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया हमारा एक विला और प्लॉटेड डेवलपमेंट का, वो हमारा पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद ही हमने उसको बेचना शुरू किया था। तो हमारा शुरू से फोकस रहता है कि जी मैक्सिमम डेवलपमेंट करें प्रोजेक्ट्स में और प्रोजेक्ट बना के दिखाएं, तब कस्टमर को दें। तो उससे क्या रहता है, एक एज अ नया डेवलपर ऑल्सो ट्रस्ट बनाना इजी होता है, क्योंकि आदमी को दिखता है ये तो ऑलरेडी पूरा काम हो चुका है। तो पहले प्रोजेक्ट में हमने ये किया, हमने प्लॉट्स बनाए, विलास बनाए और वो 100% सोल्ड आउट है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जहाँ पे हम बैठे हैं आज, ये जश्न एलिवेट नाम से है, 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 850 यूनिट है। टोटल वैल्यू इस प्रोजेक्ट की अबाउट 1400 करोड़ रुपए है और इसके अंदर हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 350 से ज़्यादा यूनिट हमने ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए हैं। और हमारे फर्स्ट फेज का जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो हमारा उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमारे आधे से ज़्यादा टावर्स की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है, विच इज़ प्रोबेबली द फास्टेस्ट इन लखनऊ टिल डेट। अगर आप किसी भी डेवलपर से कंपेयर करेंगे तो इतनी फास्ट लॉन्च से लेके कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक स्ट्रक्चर कंप्लीट करके फिनिशिंग में इस स्टेज तक नहीं पहुंचा है। और हमारा एंडेवर भी ये है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर भी इस साल के खत्म होने से पहले मतलब दैट इज विद इन 30 मंथ्स हम लोग इसको डिलीवर कर देंगे पहले फेज को। और हमारे इसके बाद हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जो यूपी का इनफैक्ट पहला प्रोजेक्ट है ऐसा, जो गोल्फ कोर्स के ऊपर है, प्लस साथ में उसमें 2 पॉन्ड्स भी हैं, 2 एकड़ के पॉन्ड्स हैं और वो बिल्डर फ्लोर प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने जुलाई से एक नई पॉलिसी लाए थे जिसमें प्लॉट्स के ऊपर 4 मंजिलें उन्होंने अलाउ कर दिए, तो हर फ्लोर पे एक अपार्टमेंट आप बना सकते हैं। तो इस 18 एकड़ के प्रोजेक्ट में हम लोग सिर्फ 400 यूनिट लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है। मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 10 एकड़ में 850 यूनिट है, वहाँ 18 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 384 यूनिट लेके आ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट की लागत मतलब उसका हमारे उस प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट कॉस्ट 250 करोड़ रुपए का सिर्फ डेवलपमेंट आ रहा है, सिर्फ एमिनिटीज, फैसिलिटीज, क्लब और सारी चीज बना के। इसमें हम कई ऐसी पहली चीज लेके आ रहे हैं, जैसे एक फ्लोटिंग पैडल कोर्ट है। मतलब पॉन्ड के अंदर इंडिया का पहला पैडल कोर्ट आ रहा है जो फ्लोटिंग पैडल कोर्ट होगा। आधा किलोमीटर का स्काई वॉक आ रहा है, मतलब आप 20 फुट हाइट के ऊपर आप पूरे फैसिलिटीज के ऊपर घूमते हुए आप पानी के अंदर उतरेंगे। उसके क्लब, वो नया गोल्फ क्लब, हम लखनऊ का नया गोल्फ क्लब उस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर जैसे चीज़ें लेके आ रहे हैं, जैसे बोलिंग एले, तो जो लोग हैं वहाँ बोलिंग कर सकते हैं। स्पा वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट रूम, हिमालयन सॉल्ट से पूरा कमरा बना हुआ है जिससे आपकी स्किन पे बेनिफिट होता है। पोकर रूम है, गेम्स रूम है, पैडल कोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक पिकल कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक क्रिकेट पिच, एक 9 होल पटिंग का गोल्फ, छोटा सा मिनी गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, ये सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला है। मेरा मानना ये है कि ऐसा प्रोजेक्ट शायद ही मतलब किसी ने, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा है, सच में आपको बताऊँ, और अगले 10 साल में भी लखनऊ में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो हम बट उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे खास बात यह है कि हम पहले पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ऑलरेडी साइट के ऊपर 85% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब सारे जो स्पोर्ट्स एमिनिटीज, फैसिलिटीज हैं वो डेवलप हो रही हैं और इस साल जून तक हम उस प्रोजेक्ट को 100% कंप्लीट करके डेवलप कर देंगे और उसके बाद ही हम उसको बेचना शुरू करेंगे।
इसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आउटर रिंग रोड पे, किसान पथ पे। मुझे ये लगता है कि किसान पथ इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ लखनऊ, जहाँ पर आप जितने भी नई प्रोजेक्ट्स, नई ग्रोथ, वो सब किसान पथ पे ही होना है। बिकॉज आज शहीद पथ कहीं ना कहीं एक अनअफोर्डेबल रेंज में चला गया है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है कि किसी को भी अगर आज एक घर लेना है, एक अपार्टमेंट लेना है, तो शहीद पथ पे या गोमती नगर में लेना उसके लिए बहुत अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी अगर आप फोकस देखेंगे, IT सिटी है, 2800 एकड़ की आ रही है, वो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के साथ में है। जो हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट ईयर फरवरी तक वो प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर देंगे। और वो हम लोग एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अगेन तो एमिनिटीज तो बहुत होंगी, बट उसमें हमारा फोकस है कि वो प्रोजेक्ट हर आम आदमी की पहुंच के अंदर हो। तो जिसमें 70-80 लाख रुपए के अपार्टमेंट से लेके 1-1.25 करोड़ तक के अपार्टमेंट 2 BHK 3 BHK के हम लेकर आएंगे। इसके अलावा हम लोग बहुत एक्टिवली देख रहे हैं, अभी एक हॉस्पिटल के लिए 10 एकड़ की लैंड, हमारा कई हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल चेन्स के साथ बात चल रही है, जिसमें हम लोग एक 250 से 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं लेके आना। तो फिलहाल तो अभी यही प्लानिंग है, कई चीज़ें और भी कर रहे हैं, बट ये जो कॉन्क्रीट हैं और जो मैं हम आपसे शेयर कर सकते हैं वो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, जैसे अगर हम यही प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जशन एलिवेट, हमने इसमें ना कई चीज़ें कुछ ऐसी डाली हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में लखनऊ में नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हर किसी ना किसी का बच्चा स्कूल जाता है, तो हमने अपने मेन गेट के बाहर एक एयर कंडीशन वेटिंग रूम बनाया है, जिसमें क्या है कि पेरेंट्स बारिश में, धूप में, गर्मी में, जब वो बाहर रोड पे खड़े होने के बजाय, क्योंकि बच्चे तो जनरली क्या है कि स्कूल बस में आएंगे या कार पुलिंग में आएंगे, तो वो लोग वहाँ आराम से वेट कर सकते हैं। आज उनको असुविधा नहीं होगी। उसी तरीके से आज घर में बड़े होते हैं, तो किसी को चोट लग गई या घर में बुजुर्ग हैं, तो उनको व्हील चेयर चाहिए। हमारी हर टावर लॉबी, जैसे ये भी एक टावर लॉबी ही है, उसका सैंपल बनाया हमने, तो हर टावर लॉबी में व्हील चेयर एक्सेस दिया है हमने। अब अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, आज लखनऊ में IT का बहुत कल्चर आता जा रहा है, तो उसके साथ साथ क्या कोवर्किंग स्पेस, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोवर्किंग स्पेस का ऑप्शन दिया है कि भैया आप अपने घर में क्या डिस्टर्ब होते हैं, आपको इत्मीनान से काम करना है, तो आप अपने नीचे जाइए क्लब में, वहाँ पे कोवर्किंग स्पेस में बैठिए और अपना कॉन्फ्रेंस रूम दिया है, आप बाहर से किसी को बुलाइए, मीटिंग करिए। तो इस तरह की बहुत अनेक, मतलब इस प्रोजेक्ट में 56 एमिनिटीज दी हैं हमने। क्रैश दिया है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो भाई बच्चे को छोड़ के जाना है दोपहर में कि भाई आज का कोई ख्याल रखे, तो प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रैश बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही क्लिनिक बना रहे हैं। तो बहुत हमने चीज़ें ऐसी डाली हैं जो मतलब एक हमें लगता है जब एक कोई भी आदमी जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में जी रहा है, तो उसको जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती हैं या प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस होती हैं, उनको सॉल्व करते हुए हमने बहुत सारी एमिनिटीज़ और फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में डाली हैं। और ये हम अपने हर प्रोजेक्ट में इसी तरीके से डालते भी हैं और डिज़ाइन भी करते हैं। लखनऊ वालों से क्या अपील करेंगे? तो लखनऊ वालों से इतनी अपील करूंगा कि जितना प्यार लखनऊ में दे रहा है उतना ही और देता रहे, मुझे और ज़्यादा दे। बिकॉज जेन्युइनली मैं बयान नहीं कर सकता, बिकॉज जितना प्यार लखनऊ से हमें मिला है और जितने लोग हमें लखनऊ में अच्छे मिले हैं, वो शायद ही मतलब कहीं और मैं बहुत देखा है। हमारा बिजनेस ईरान है, सऊदी में है, दुबई में है, US में है, सिंगापुर में है, और हर जगह हम काम करते हैं, बट जितना मन मेरा लखनऊ में लगता है, मैं हफ्ते में 3 दिन लखनऊ रहने लगा हूँ,